हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो इस टॉपिक को सीखने से पहले हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम को देखेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है क्या बेसिकली। ओके, सो कम टू द टॉपिक। सो मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है। मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन, और इस मेन के अंदर मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। तो इस प्रोग्राम को मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कंपाइल करना है या रन कराना है तो मैं इसको किसी एडिटर पर लिखूँगा और उसको फाइल का नाम डॉट सी एक्सटेंशन से सेव कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ए डॉट सी नाम के फाइल से इसको मैंने सेव किया है। अब क्या करूँगा, मैं इस फाइल को कंपाइलर के पास सेंड करूँगा। अब ये कंपाइलर क्या करेगा इस प्रोसेस में, ठीक है। सो कंपाइलर से पहले भी एक प्रोग्राम रन करेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर। उसका क्या काम है, उसका सिंपल सा काम ये है कि आप क्या करो कि जितने भी स्टेटमेंट में हैश सिंबल लगे हुए हैं उनको आप कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, सो कंपाइलर के पास वो प्रोसेस आएगा इस फाइल का। तो ये फाइल कंपाइलर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ असेंबलर, ओके, it generate a new file, and that new file with a extension called aa.o. so here o means object file। जो आपने एक सी फाइल डॉट सी से आपने एक्सटेंशन सेव किया था बाय पासिंग थ्रू कंपाइलर एंड असेंबलर, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ऑब्जेक्ट कोड में, एंड दैट ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड मशीन कोड, दैट इज aa.c। अब ये ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्टेड है और इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी फॉर्मेट, बट सिस्टम को हमें रन कराने के लिए क्या चाहिए, exe फाइल। सो इस ऑब्जेक्ट फाइल को हम लोग पास करते हैं अनदर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड लिंकर। इस लिंकर का पर्पस क्या है, टू लिंक ऑल द डिफरेंट मॉड्यूल्स इनटू अ सिंगल मॉड्यूल्स। लिंकर का बेसिक वर्क क्या है, जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स के मॉड्यूल्स क्रिएट हुए हैं उनको एक में लिंक करके बाय यूजिंग देयर हेडर फाइल और लाइब्रेरी उसका एक exe फाइल जनरेट किया जाए। ठीक है, तो मैंने फाइल जो लिखा था वो aa.c नाम से, उसका इंटरमीडिएट कन्वर्जन aa.object फाइल और उसका फाइनल कन्वर्जन aa.c नाम का हुआ। ठीक है, ये तो एक सी प्रोग्राम का डॉट सी से डॉट exe फाइल का कन्वर्जन है। ठीक है, आइए इसी प्रोग्राम को हम लोग आईडी पे करके देखते हैं। ओके, सो मैं फर्स्ट हेडर फाइल को इंक्लूड कराया और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, वॉइड मेन। ओके, और इस मेन के अंदर मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हेलो स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करा लिया। ओके, तो इसके पीछे जैसे ही आप इस आईडी का यूज़ करके, सो आई एम यूजिंग देव C++ आईडी, तो इस आईडी के थ्रू क्या करेंगे, मैं इसको एग्जीक्यूट ऑप्शन पे जाके कंपाइल करूँगा और कंपाइल किया तो इसका क्या हुआ, सिंटैक्स चेक हुआ। अगर कोई भी एरर नहीं है तो क्या होगा, ये पास टू द असेंबलर, और असेंबलर क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया, वी गेट द आउटपुट हेलो। ओके, तो यहाँ से आपको हेलो आउटपुट मिल गया, जो आप चाहते थे प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू वो मिल गया। बट आप ध्यान दीजिए कि आपके इस प्रोग्राम में केवल हेलो ही आउटपुट नहीं आ रहा, आपके इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, विद रिटर्न वैल्यू 0, और एक स्टेटमेंट ये लिख के आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो ये कंसोल जो भी आपके सामने आउटपुट वाला दिख रहा है, ये तब तक आपका वेट करेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस ना कर दें। तो जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया, आप अपने प्रोग्राम पे दोबारा आ गए। ठीक है, तो जो भी मैंने ये प्रोग्राम सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू मैंने हेलो प्रिंट कराया, इसको आपने क्या किया, इस आईडी के थ्रू आउटपुट गेट कर लिया। ओके, अब जो भी वो प्रेस करके आ रहा है ना, प्रेस एनी की, तो वो क्या है, वो इस आईडी के पीछे कोडिंग किया गया है कि जो भी है आपका कंसोल कब तक वेट करे जब तक आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर ना एंटर कर सकें। दिस वन, जैसे मैं रन कराऊंगा हेलो, और ये जो लाइन लिख के आ रहा है ना, प्रेस एनी टू को कंटिन्यू,
ये बेसिकली इस dev C++ ID में कोड है कि इस आउटपुट को वो कब तक होल्ड करके रखेगा जब तक आप कोई कैरेक्टर एंटर ना करते हैं। जैसे ही आप कैरेक्टर एंटर करेंगे आप अपने दोबारा प्रोग्राम कोड पे आ जाएंगे। तो इससे आपने क्या किया कि एक सिंपल से प्रोग्राम को आपने देखा कि कैसे हम उसको रन कराते हैं, उसके आउटपुट को कैसे लेते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम में जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम को आउटपुट ले रहे हैं। सो फर्स्ट मेथड इज बाय द यूज़ ऑफ IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका यूज़ करके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ dev C++। आप टर्बो C यूज़ कर सकते हैं, टर्बो C भी ID है। और आप कोड ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस और ऑल आर ID विच आर कोड ब्लॉक विच आर इनबिल्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स। तो इस मेथड के थ्रू आप ID के थ्रू क्या करते हैं, अपने C प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या हम इस प्रोग्राम को, जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है printf हेलो, क्या मैं इस प्रोग्राम को किसी दूसरे मेथड से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ? सो यस, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं देखिए। तो जब आपने एक C फाइल बनाया, उसका कन्वर्जन हुआ .o.exe, और आपको पता है कि .exe का क्या मतलब होता है, दैट इज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो आप अपने कस्टमर को या क्लाइंट को क्या देंगे, उसका सेटअप, दैट इज़ exe फाइल। तो आप अगर exe पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल क्या होता है, रन करता है। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप उसके exe फाइल पे क्या करते हैं, आप उसके exe फाइल पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो आपका सॉफ्टवेयर रन करने लगता है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम को डबल क्लिक के मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। डबल क्लिक ऑन exe फाइल। आप अगर exe फाइल को डबल क्लिक करेंगे योर प्रोग्राम गेट ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। तो आइए इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। तो जब आपने ये प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को लिखा है, तो ये प्रोग्राम देखिए आपको कहाँ बता रहा है, सी दिस वन। ये जो है वो उसका पाथ बता रहा है कि आपकी फाइल कहाँ जाके सेव हो रही है। सो इट इज़ सेव इन C यूज़र डॉक्यूमेंट नाम में AA.c नाम के। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जाके इस पाथ में जाके आपके फाइल सेव हो रहा है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको ओपन करके देखते हैं क्या यहाँ पर हमारी फाइल अवेलेबल है। सो मैंने किस नाम से प्रोग्राम बनाया, AA। तो देखिए यहाँ पर AA नाम के दो फाइल्स हैं। सो दिस फाइल इज कॉल्ड C फाइल एंड दिस फाइल इज कॉल्ड exe फाइल, एप्लीकेशन फाइल। तो इस पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने कुछ आउटपुट आया और वो कंसोल आया और डिसेबल हो गया, ख़त्म हो गया। दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो भी यही होगा, आउटपुट आएगा बट क्या होगा, स्टॉप हो जा रहा है, आपके सामने वो होल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे वो स्क्रीन को होल्ड करके रखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड गेट ch फंक्शन। सो दिस फंक्शन टेक वन कैरेक्टर, मतलब ये फंक्शन आपसे क्या लेगा, एक कैरेक्टर लेगा, तभी जाके वो जो स्क्रीन आउटपुट वाला स्क्रीन आएगा वो डिसेबल होगा। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा यहीं पर रन करा के देखिए। सो मैंने इसको कंपाइल किया और अब मैंने रन कराया। तो देखिए अब दोनों प्रोग्राम में मैंने जहाँ चेंजमेंट किया है, तो अगर आप इस प्रोग्राम को पहले देखिए तो क्या है, यहाँ पर तुरंत हेलो लिखने के बाद दो स्टेटमेंट आ रहा था, बट अब इस प्रोग्राम में अभी हेलो आ रहा है और आपके एक कैरेक्टर के लिए वेट कर रहा है। जैसे मैं कोई कैरेक्टर इनपुट करूँगा, अब आपका dev ID वर्क करेगा इसके बिहाइंड, और वो तब तक इस कंसोल को वेट करके रखेगा जब तक आप कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दें। तो जैसे मैंने एंटर किया, आप दोबारा अपने प्रोग्राम पे वापस आ गए। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या है, exe फाइल का डबल क्लिक, exe फाइल पे डबल क्लिक। तो अगर अगेन आइए उसी पे, और मैंने इस exe फाइल को जो कि AA नाम से है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, वो आपका कंसोल जो है जिस पे आप आउटपुट देख रहे हैं वो अब वेट होल्ड है, स्क्रीन आपके सामने है। ठीक है, जैसे ही मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूँगा तब जाके ये जो आउटपुट आपका स्क्रीन है वो डिसेबल होगा। तो मैंने जैसे एंटर किया ये आपका डिसेबल हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपने देखा कि एक प्रोग्राम के रन कराने के कितने मेथड हैं,
उसमें आपको इनपुट आउटपुट देने के जो भी मेथड है वो आपने इम्प्लीमेंट किया। तो दो मेथड आपने सीख लिया। द थर्ड मेथड इज, जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या हम अपने प्रोग्राम को कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू रन करा सकते हैं या नहीं? सो कमांड लाइन का बेसिक मतलब ये है बाय यूजिंग सीएमडी। क्या हम सीएमडी के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं या नहीं? सो इस टॉपिक में हमें इसी सीएमडी के बारे में जानना है। ओके, हाउ दिस कमांड लाइन आर्गुमेंट वर्क। आई थिंक दो मेथड आपको, प्रीवियस दो मेथड जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। सो इसको पढ़ने के लिए हम लोग पहले क्या देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसके डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट? So it is possible to pass some value from the command line to your C program when they are executed. So these values are called command line argument. मतलब क्या है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो तो हम लोग बाय यूजिंग CMD कैन वी पास सम वैल्यूज, अगर कर सकते हैं, सो दिस वैल्यूज आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट आर हैंडल बाय यूजिंग मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आप सभी को पता होगा। सो स्टार्टिंग विथ योर सी प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मेन। सो हमें अब कमांड लाइन आर्गुमेंट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें मेन फंक्शन का यूज़ करना होगा। ओके, कमांड लाइन प्रोग्राम टेक टू आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट आर पास टू द मेन मेथड, बिल्कुल सही। ओके, नाउ कम टू द सिंटैक्स पार्ट कि कैसे आप कमांड लाइन आर्गुमेंट लिखेंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ योर कमांड लाइन आर्गुमेंट। सो सिंटैक्स इज इंट मेन, और ये मेन फंक्शन है, आपको पता है। अब इस मेन फंक्शन में हम लोग अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग किए यहाँ पर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिए। अब हम क्या करेंगे, अपने इस मेन फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे। सो दिस इज आर्गुमेंट नंबर 1, दिस इज आर्गुमेंट नंबर 2। ओके, तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? फर्स्ट आर्गुमेंट लिखा हुआ है आर्गुमेंट काउंट, दैट इज ARGC, और इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट। सो दिस आर्गुमेंट टेक द नंबर ऑफ काउंट, कि आपको कितने इनपुट प्रोवाइड करने हैं। ओके, एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज कॉल्ड आर्गुमेंट V, आर्गुमेंट वेक्टर, विच इज इन फॉर्म ऑफ एरे, जो कि एरे के फॉर्म में होगा, और इसका डेटा टाइप क्या है? कैर। बट इट इज नॉट अ सिंगल एरे और सिंपल एरे, इट इज अ पॉइंटर एरे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट में जो भी आपका फाइल का नाम है वो फाइल का नाम आपका पहला आर्गुमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने ध्यान है तो आपको इस फाइल का नाम क्या था? AA.C ना। तो इस एरे में जो फर्स्ट इंडेक्स पे, एरे है तो ऑब्वियस बात है इंडेक्स की बात हो रही होगी, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी स्टोर होगा वो फाइल का नाम स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आप आर्गुमेंट पास करेंगे वो फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगा। और दूसरी बात, आप इस एरे में जो भी स्टोर करेंगे, इस एरे में जो भी स्टोर करेंगे, ओके, तो इसका कहने मतलब क्या है? ये एक एरे बनेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक एरे बनेगा, और इस एरे में आप जो भी स्टोर करेंगे एनीथिंग, सपोज ये एरे दो, मतलब दो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो इस आर्गुमेंट में, इस ब्लॉक में जो भी स्टोर होगा वो स्ट्रिंग होगा। ओके, तो फर्स्ट जो होगा फाइल का नाम, फर्स्ट आपका फाइल का नाम यहाँ स्टोर हो जाएगा AA, और सेकेंड सपोज मैं हेलो लिख रहा हूँ, सेम प्रोग्राम, तो ये हेलो जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0 एंड दिस इज इंडेक्स नंबर 1। तो इस कमांड लाइन आर्गुमेंट में जो भी आप इस एरे में स्टोर करेंगे वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आइए अब सेम प्रोग्राम को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट के हेल्प से हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल के, और यहाँ पर लिखेंगे इंट मेन। अब मेन में हमें क्या पास करना है? आर्गुमेंट। तो सिंटैक्स क्या होगा? फर्स्ट, सो फर्स्ट आर्गुमेंट इज इंटीजर टाइप आर्गुमेंट काउंट। ओके, सेकेंड वन इज कैर। अब एरे का नाम पास करेंगे आर्गुमेंट वेक्टर। तो ये मैंने क्या कर दिया? पास कर दिया। सो दिस फर्स्ट, जो ये फर्स्ट है ये आपसे काउंट कराएगा कि कितने आर्गुमेंट आपको पास करने हैं, और जो सेकंड है वो एरे है, पॉइंटर एरे, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है? सेम हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, बट उससे पहले, इस प्रोग्राम को करने से पहले आप देखिए कैसे करना है आपको। ठीक है,
ओके, तो मैंने आपको बताया कि इस एरे में जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा वो आपके इस फाइल नाम, फाइल का नाम क्या है, ए डॉट सी, वो स्टोर होगा। तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ पहले, प्रिंट एफ फाइल का नाम। सो फाइल नेम इज ओके। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो भी स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग। सो परसेंट एस कॉमा स्लैश एन न्यू लाइन के लिए कॉमा। अब डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, इस एरे में, आर्गुमेंट वेक्टर में। सो आर्गुमेंट वेक्टर। अब आपको एरे है तो एरे का इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। सो वी हैव टू राइट इंडेक्स नंबर 0। तो यहाँ पर आप इंडेक्स नंबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका फाइल का नाम प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना है, हेलो प्रिंट कराना है। तो अब आपको बताया कि ये जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है आपके फाइल को भी, आपके फाइल के नेम को भी एज अ आर्गुमेंट काउंट करेगा। तो हेलो प्रिंट कराने के लिए आपका एक फाइल नेम हो गया और हेलो स्टोर होना चाहिए। तो कितने आर्गुमेंट आपको पास करने होंगे, टोटल 2 आर्गुमेंट। ओके, अगर आप 2 से कम आर्गुमेंट पास करते हैं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आप 2 आर्गुमेंट पास करेंगे तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशनल, तो मैंने लिखा इफ़। ओके, कंपेयर किससे करेंगे, हमारा जो डेटा स्टोर है किस में है, हमारा डेटा जो है वो स्टोर होगा इस आर्गुमेंट काउंट में। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि इफ़ आर्गुमेंट काउंट की वैल्यू लेस देन अगर 2 हो तो आप सिंपली प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराएंगे, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट इज पास्ड थ्रू कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, आप सिंपली ये मैसेज प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाइए। अगर ये ना हो तो क्या हो, अगर आपने 2 आर्गुमेंट पास कर दिया तो एल्स ब्लॉक में आइए और एल्स ब्लॉक में आके आप जो भी आपने एंटर किया उसको प्रिंट करा दीजिए। तो मैंने लिखा कि जो मैंने इनपुट किया है वो क्या है। सो इनपुट इज परसेंट एस, हेलो जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। परसेंट एस कहाँ पर होगा, इस एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, क्योंकि 0 पे तो आपका फाइल का नाम स्टोर होगा। क्योंकि जो भी आपने फाइल लिखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट में उसको भी एक आर्गुमेंट काउंट किया जाएगा, वो हमेशा आर्गुमेंट नंबर 0 कह लीजिए या 1 होगा अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या प्रिंट कराएंगे, आर्गुमेंट वेक्टर इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम हो गया। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कर लिया मैंने। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपाइल करने के बाद अब जब हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट ओपन करना है या उससे रन कराना है तो वी हैव टू ओपन CMD। CMD में आएंगे और CMD में आके पहले क्या करेंगे, उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपके प्रोग्राम सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम जहाँ पर भी सेव हो रहे हैं उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा पाथ जो भी है वो हमें आपको चेक करना है कहाँ पर है। सो हमारा पाथ जो हैगा सिस्टम का वो आपके प्रोग्राम के यूज़र में होगा। सो दिस इज़ द पाथ जहाँ पर आपके प्रोग्राम को सेव किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं पाथ कॉपी करूँगा और अपने इसमें पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब मैंने इसको पेस्ट करने के बाद मैं उस फोल्डर में पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे फाइल सेव हो रहे हैं। अब क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम प्रोवाइड करूँगा। तो फाइल का नाम क्या है, ए, ये आपको प्रोवाइड करना होगा, देन स्पेस। अब मुझे हेलो प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर हेलो इनपुट कर दूंगा, ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए क्या लिख के आ रहा है आउटपुट में, फाइल नेम इज ए, इनपुट इज हेलो। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म और टू एग्जीक्यूट एनी सी प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। आप कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पहला आर्गुमेंट होगा, दिस वन, ये जो आपने ए लिखा है, सो दिस इज़ द फाइल नेम, ये फाइल नेम हमेशा काउंट होगा। सो दिस इज़ काउंट नंबर 1, दिस इज़ काउंट नंबर 2। ओके, आई थिंक अब आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या वर्किंग है,
ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।